नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के कल भारत दौरे पर आ रहे हैं और वे पहले दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद विशेष वायुयान से इंदौर आकर सड़क मार्ग से उज्जैन आएंगे और उज्जैन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगवानी करेंगे और नेपाल के पीएम यहां करीब 1 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वे महाकाल लोक का भ्रमण कर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे और पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से चाक चौबंद में है। आपको बता दें कि तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दे दिया चुका है और इस दौरान जहां से भी वाहनों का काफिला गुजरेगा वहां यातायात बंद रखा गया है। प्रधानमंत्री जी का भ्रमण उज्जैन में रहेगा, जहां पे वो मंदिर भ्रमण करेंगे और आज जो है उसका प्रॉपर मिनट टू मिनट रिहर्सल हुआ है और सभी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने के लिए दिशा निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। बल जो है यहाँ पे आ चुका है, सभी की जो तैयारियाँ हैं लगातार की जा रही हैं। बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, ढाबे, लॉज हर प्रकार से चेक किया जा रहा है और हमारा ये प्रयास रहेगा कोई भी वांछित घटनाक्रम या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की संभावना है उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी महाकाल दर्शन करने आ रहे हैं उज्जैन में। राज्य शासन की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय उनका स्वागत करेंगे और उनको सी ऑफ भी करेंगे। उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं। जो महाकाल मंदिर का स्वरूप है और महाकाल लोक जो बना है तो उनका महाकाल लोक का भ्रमण भी है। तो उनका जो सांस्कृतिक हमारी परंपरा है उसके हिसाब से और मंदिर की जो धार्मिक परंपरा है उसके हिसाब से स्वागत होगा शंखनाद से और स्वस्ति वाचन से। उसके बाद महाकाल लोक का भ्रमण करेंगे, फिर वो मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करके वहाँ दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। तत्पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय के साथ उनकी एक संक्षिप्त बैठक है जो मंदिर प्रांगण में ही होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का प्रस्तावित दौरा है और जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड इस दौरान आईटी इकोसिस्टम में टीएस और इंफोसिस का अवलोकन भी करेंगे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आ रहे हैं और इस दौरान उज्जैन महाकाल के दर्शन और आईटी इकोसिस्टम, टीसीएस और इंफोसिस का अवलोकन करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी के लिए इंदौर पहुंचेंगे। सुरक्षा को लेकर 1000 से भी ज्यादा पुलिस बल यहां इंदौर में लगा है। रूट से लेकर रुकने तक की व्यवस्था पर पुलिस अपनी पैनी नजर रखी हुई है। देखिए, हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगी है। मध्य प्रदेश पुलिस से विशेष ध्यान देती है कि कहीं कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, इसलिए बाहर से भी वरिष्ठ अधिकारी आए हैं और जो भी उनके कार्यक्रम होना है, यहाँ से इंदौर में आगमन है, उज्जैन जाना है, पुनः इंदौर का आगमन है, तो उसको लेकर के रूट से लेकर के रुकने की व्यवस्था और सारी जगह चाक चौबंद व्यवस्था लगी, कोई भी कहीं अप्रिय घटना ना हो। जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम नेता इंदौर में गौरव दिवस कार्यक्रम में मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी ब्रोकर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक करणी सेना का पदाधिकारी भी है और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और देर रात प्रॉपर्टी ब्रोकर और करणी सेना के पदाधिकारी मोहित पटेल की उसी के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे दोस्त मोहित को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। कह दो कि आप जीवन में कुछ राजकुमार जी। एक बिशनखेड़ा गांव है थाना कनाड़िया में, वहाँ के एक युवक जिसका नाम मोहित पिता दिलीप पटेल है, उनको सीने में 2 गोली लगी है जिससे उनकी मृत्यु हुई है। उनको यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल लाए थे, जो हॉस्पिटल लाने के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी गाड़ी में उनकी पिस्टल मिली है और गाड़ी में ही गोली लगी थी, जो उनके दोस्त उनको बॉम्बे हॉस्पिटल लेके आए। अब
प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि उनको गोली कैसे लगी, किसने मारी, दोनों बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि चूंकि उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो गाड़ी में मिली है। धार जिले के घाटा बिल्लौद में एक धार्मिक आयोजन हुआ जो कि जिले में राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल घाटा बिल्लौद में भगवान खाटू श्याम जी के नाम एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया था और जिसमें पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गए हैं। आयोजन धार जिले के एक पूर्व जिला बीजेपी अध्यक्ष राजीव यादव के मार्गदर्शन में किया गया था। हालांकि कार्यक्रम देर रात से शुरू हुआ, जिसके बाद भी भक्ति रस सुबह तक बरसता रहा और आपको बता दें कि जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की मधुर भजनों की प्रस्तुतियों ने ऐसा समा बांधा कि हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, भक्तगण और जनप्रतिनिधि देर रात तक भगवान खाटू श्याम जी के भजनों पर झूमते नाचते नजर आए। आयोजन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्णा मुरारी मोगे सहित वहीं इंदौर और धार के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे कि भव्यता को देखते हुए भक्तों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी। सागौन तस्करों का पीछा कर रही और विदिशा वन विभाग की टीम पर तस्करों ने पथराव कर दिया और भागते हुए गुना की सीमा में प्रवेश कर गए। इसकी सूचना गुना वन विभाग और पुलिस को मिली और तो संयुक्त अभियान में टीम रवाना की गई और टीम ने घेराबंदी की तो तस्कर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया और तस्करों के पथराव में विदिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 3 आरक्षक घायल हो गए। फिलहाल किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आज सुबह हमें मुखबिर की सूचना मिली। लगभग 4 बजे के आसपास हम लोग देरी से होते हुए देरी जंगल से होते हुए निकले। वहाँ से लगभग 15 से 20 मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए हम लोग यहाँ बाईपास पर आए, मकसूदनगढ़ बाईपास पर। हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्तियों को हमने तत्काल गिरफ्तार किया और हम लोग लकड़ी जब्त करने के लिए सभी स्टाफ हमारा तैयार हो गया। जैसे ही हम लोग लकड़ी जब्त करने लगे तो तत्काल मौके से अन्य 50 से 15-20 से लोग इकट्ठे होकर के पथराव करने लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सल्तनिक देवी धाम सलकनपुर पहुंचकर देवी विजयासन की पूजा अर्चना की और देवी विजयासन की पूजा कर उन्होंने वहीं आपको बता दें कि देवी का आशीर्वाद लिया और देवी विजयासन को देश एवं प्रदेश के नागरिकों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवी लोक महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्य कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने देवी लोक की आधारशिला रखी और इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साधना सिंह, कार्तिकेय चौहान, पूर्व मंत्री और सिलवानी विधायक रामपाल सिंह, सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी में मैं जब भी आती हूं तब देखती हूं कि सड़कों पर स्वच्छता नहीं रहती है और इसी क्रम में उन्होंने सफाई दरोगा, नगरपालिका, कलेक्टर से समन्वय करने की बात कही और साथ ही सभी को एकजुट होकर काम करने की बात कही। कई चीजें आई हैं, जैसे अपना बांकड़े वाले रोड की क्या समस्या है, कब शुरू हो जाएगा, टेंडर कब लगा, कब टेंडर खुलेगा, आपके महाराणा प्रताप वाला रोड उसमें क्या चल रहा है, कब खत्म होगा, पेवर्स कब लगेंगे,
ये सारी चीज़ें और भी तो बातें हुई, सिर्फ थीम रोड की बात नहीं हुई। थीम रोड में क्योंकि अपने जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो बाहर के हैं, तो उनकी क्या समस्याएं हैं, बिजली वाली कोई बात है क्या, NHAI के साथ कोई बात है क्या, तो ये सारा समन्वय करना पड़ा और पार्षदों के साथ और अपने दरोगा, सफाई दरोगा के साथ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि शिवपुरी में जब भी मैं आती हूँ तो रोड हमारे साफ नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा और उज्जैन जिले के प्रभारी शोभा ओझा ने पत्रकार वार्ता में 2 दिन पहले स्वीकृत हुए उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने मास्टर प्लान को लेकर कहा कि 463 आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, जिन्हें दरकिनार करते हुए सरकार ने भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सिंहस्थ के लिए अधिकृत किया गई भूमि को आवासीय घोषित कर दिया है और इतना ही नहीं, कई बीघा कृषि भूमि को भी आवासीय कर दिया गया है और इससे सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हुई है। इसमें स्थानीय मंत्री ने करोड़ों रुपए का खेल किया है। जैसी पवित्र नगरी का मास्टर प्लान पे पत्रकार साथियों से चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। धर्म नगरी को, उज्जैन जैसी धर्म नगरी को भ्रष्टाचार का अड्डा शिवराज सिंह की सरकार बना रही है। उनके जो मंत्री यहाँ पे हैं, उज्जैन के नुमाइंदे, वो सारे लोग मिलके इस पवित्र क्षेत्र को, सिंहस्थ का वो पवित्र क्षेत्र जहाँ सिंहस्थ लगता है, सैटेलाइट टाउन बनती है, उस सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को आवासीय घोषित कर दिया गया है। 15 कई हजार करोड़ का घपला। महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्तियां गिरती हैं और दूसरे दिन ही मास्टर प्लान यहाँ का लागू कर दिया जाता है, जिसमें भू माफियाओं को पल्लवित पुष्पित करने का काम शिवराज चौहान ने और यहाँ के मंत्री मोहन यादव ने किया है। शिप्रा क्षेत्र की भूमि भी है, मुझे तो जानकारी मिली कि वो भी आवासीय कर दी तमाम सारी जमीनें। तो धर्म के क्षेत्र में जो पाप करने का घृणित अपराध करते हैं वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ये भगवान शिव का श्राप जरूर, वो भले शिवराज हों लेकिन असली शिव तो यहीं बैठे हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी में बस और ऑटो में आमने सामने भिड़ंत हो गई और ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। शिवम बस चितरंगी से सीधे जा रही थी और मिली जानकारी के अनुसार मृतक ऑटो मालिक रघुनाथ साकेत गढ़वानी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। इंदौर क्राइम ब्रांच में मुंबई से बंटी और बबली को गिरफ्तार किया गया है। वे एक फ्लैट के फर्जी कागजों के आधार पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके थे। पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुटी है और क्राइम ब्रांच डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी अमन सिंह मूल रूप से रीवा का रहने वाला है और अपनी महिला मित्र के साथ फ्रॉड की वारदात को अंजाम दे रहा था और पुलिस ने बताया कि आरोपी ने तेजाजी नगर क्षेत्र के एक फ्लैट पर बैंक से लोन ले लिया था और फिर उस फ्लैट में के फर्जी कागजात बनाए और गिरवी रखकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की और पीड़ितों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के फोन सर्विलांस पर लगाए और इस दौरान इनकी लोकेशन मुंबई मिली और फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर वही दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो है एक दंपति गिरफ्तार किए गए हैं, कविता दत्ता और अमन सिंह नाम से। इसमें एक इंदौर का रहने वाला है, एक रीवा का रहने वाला है। इन लोगों ने एक फ्लैट को जो है फाइनेंस करा के रख लिया था और फिर उसी फ्लैट को अलग अलग लोगों को कूटरचित रजिस्ट्री उनको दे देकर जो ये लोग लगातार उसको जो है बेच रहे थे या गिरवी रख रहे थे। और क्योंकि वो फाइनेंस फ्लैट था तो वो लोगों को पता नहीं चलता था और वो रजिस्ट्री में वो जहाँ पे लिखा रहता है कि ये फ्लैट फाइनेंस है उसको उन्होंने मिटा दिया था और इस तरीके से लोगों को उन्होंने ठग रखा था।
अभी लगभग इन्होंने लगभग 1 करोड़ का इन्होंने ठगी की हो सकती है और इसमें दर्जन भर फरियादी अभी तक इसमें आ चुके हैं और इन्होंने जो है अपना नाम बदल लिया था और अपने दूसरे नाम बना के ये लोग अपना वहाँ पे मुंबई में रहना शुरू कर दिए थे। यहाँ से जो है इनको पकड़ा गया। सर मुंबई में कुछ घटना सामने इस तरीके की वारदात की वो आगे और छानबीन में पता चलेगा। सर कितने लोग अभी तक इस पूरे मामले को लेकर सामने आ चुके हैं, कितने रुपये की इसमें लगभग दर्जन भर लोग सामने आ चुके हैं अभी तक और मुझे उम्मीद है और भी लोग सामने आएंगे इसमें। सर किस तरह का स्टेटस है, इसको भी दिखने के लिए काफ़ी तैयार भी करते होंगे, तो लाखों रुपये गिरवी लड़के लेते थे, किस तरह से रहन सहन था क्या है वो अभी और छानबीन चल रही है। मुंबई की युवती के प्रेम प्रसंग में बाणगंगा क्षेत्र के रहने वाले युवक ने मंगलवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक और युवती ने 18 मई को कोर्ट मैरिज की थी और लेकिन बाद में युवती पलट गई और उसके खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवा दिया। आत्महत्या से पहले मृतक राहुल ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर युवती और अपने भाई को भेजा और जिसमें वह युवती के छोड़ जाने की बात से खुद को आहत होना बता रहा है और सुसाइड का कारण युवती के स्वजनों को बता रहा है। राहुल ने मेरे को यही बोला था, उन्होंने 1 तारीख से पहले मर जाऊंगा, मेरे को बचा पाओ तो बचा लेना आप। क्या कारण है? कोई लड़की का मैटर था उसमें, मतलब लड़की ने शादी कर ली तो उससे उसका उसने बयान पलट दिए। क्या केस मामला दर्ज कराया? मामला यही था कि मतलब लड़की बाद में पलट गई, पहले मतलब शादी करने का उसने हाँ बोला, बाद में वो पलट गई। वो रात में उसने रेप का केस लगाया, अगवा का केस लगाया, 3-4 केस लगाया उस पर। वो मुंबई की रहने वाली थी। कब से इनकी बातचीत? करीबन की 7-8 साल से बात चल रही है। मृतक कौन है, क्या नाम है? राहुल चांदिलकर। क्या करता था ये बुक राइटिंग का काम करता था, बेसिस नोटबुक में मेरे साथ में ही काम करता था। क्या लग रहा है लड़की का कारण है? लड़की का कारण नहीं कर, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। कुछ लिख के भी गया था? हाँ कुछ लिख के गया था, उसके शनिवार को मेरे मैसेज भेजा था उसने, उसके अलावा कोई मैसेज मेरे पास अभी तक नहीं आया। उसके भाई के पास मैसेज है, वो लड़की के पास मैसेज भेज, क्योंकि हाँ कुछ वीडियो भी बना के भेजा, वीडियो तो मेरे पास नहीं आया, उसके भाई के पास जो भी है सब उसके भाई के पास, वो लड़की के पास है। ये मारुति नगर में का प्रकरण है, एक मर्ग आया है, उसमें लड़के ने फांसी लगाई है और राहुल चंदेल नाम है लड़के का। और उसने एक व्हाट्सएप पे मैसेज ऐसा सुनने में आया है कि एक मैसेज डाला है कि उसकी 18/5/23 को उसने उसकी प्रेमिका से शादी की थी। उसके बाद में उसके परिजन जो हैं, लड़की अपने परिजनों के साथ चली गई थी और उसके बाद से वो उसके आई नहीं है और ऐसा उसका कहना है कि उसकी प्रेमिका ने शादी के बाद उसको धोखा दिया और इसीलिए उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कृषि उपज मंडी सरोज में किसानों के तोल के साथ हो रही गड़बड़ी रोकने का नाम नहीं ले रही है और ग्राम अरोरा वहीं ओरा खेड़ी के रहने वाले किसान गजेंद्र सिंह ने शिकायत की थी कि डीके एंटरप्राइजेस पर उसकी गेहूं नीलामी में बिकी हुई। किसान ने आरोप लगाया है कि जिस कांटे पर तोल की जा रही थी उस तोल के कांटे में 500 ग्राम अधिक और दूसरे कांटे में 450 ग्राम अधिक का अंतर आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर 100 ग्राम का बांट रखने पर वहीं 99 से 200 ग्राम पाया जा रहा है और जिसमें अंतर 800 ग्राम का पाया गया और कृषक ने इसकी शिकायत मंडी में की तो जांच करने वाले गड़बड़ी पाई गई और किसान की फसल तौल में वहीं गड़बड़ी निकलने पर कांग्रेस के नेताओं के विरोध करने पर मंडी इंस्पेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया और डीके एंटरप्राइजेस पर लगे हुए कांटे को सील कर दिया गया है। उसमें क्या है, व्यापारी की जो कांटा था ना वो मतलब कम तोल लिया था, 500 ग्राम 700 ग्राम 800 ग्राम मतलब कम तोल लिया था। कृषक ने आने का हमने शिकायत की, हम गए लगे और उसकी तोल बंद कराए और कांटों के लाने जब्त कर रहे हैं और जो मतलब कार्रवाई हुई करें। आपके द्वारा समय समय पर जांच नहीं की जाती? बिल्कुल समय समय पर हम जांच करते रहते हैं इन कांटों का। मतलब जो इलेक्ट्रिक कांटे हैं जो चलत में मतलब कभी कभी मतलब हो जाते हैं। क्या जो चीज़ आ रही है वो 1 किलो 800 ग्राम आ नहीं रही ना, पहली बात तो उसमें देखो ना आप सामने आ रही है 1 किलो नहीं आ रही, 800 ग्राम नहीं आ रही उसमें।
ये सब लोग इकट्ठा हुए ने हंगामा किया है। वो एक बाट रख रहा है स्टेज पे। अरे पूरा नहीं, आप देख लीजिए कहाँ आ रही है। रोको एक मिनट। नहीं, डाक में लेते हैं, तोल चल रही है, हमें इधर उधर भी है, इलेक्ट्रॉन ने काटा है, कभी भी मिसिंग हो सकती है। ऐसे कैसे हो जाएगी मिसिंग? ये है कि जब तोल सुबह से नेक्स्ट डे अगर तोल चालू हो तो उसको कांटा चेक करके तोल चालू होती है। कौन सी पंचायत से? नेकान पंचायत। क्या मामला हुआ है अभी? ये हुआ कि मेरी डांग भाई मैंने ट्राली लेके आया जहाँ पे मैं इनकी धर्म कांटो करा लें, कहला नहीं महंगी बिकी किसी धर्म कांटो नहीं होगा। तो हम खड़े रहे, फिर जहाँ ट्राली तो ही हमने भर्ती हो गई और कांटे पर तुलाई हो गई, पूरी बोरा तुल चुके, 22 बोरा कट्टा। तो मेरा विश्वास नहीं हुआ, मैं कांटे पर खड़ो हुआ स्वयं, मैं तुलो, फिर दूसरे कांटे पे गया मैं मंडी में, वहाँ वजन कम निकलो, जब कांटे में ज़्यादा वजन तो वहाँ में कम निकलो। ठीक है, सेठ जी से कही आके, सेठ जी कहला है नहीं वो 100-200 ग्राम का अंतर आता है। क्यों आता है 100-200 ग्राम का अंतर भी? मैंने किया कि किसानों को फ्री में थोड़ी आ रहा है, तो सेठ जी कह गए कोई। इसकी शिकायत की आपने किसी से? कि जितेन बघेल जी से। फिर क्या हुआ? जितेन बघेल जी ने आके पूरा काम संभालो। फिर? और मेरे चाचा रामदयाल जी भी आ गए थे। व्यापारी जी का क्या कहना है फिर? बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील में ईगल स्पोर्टिंग क्लब और मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के तत्वाधान में आयोजित की गई राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का 30 मई को सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस समापन समारोह में सेमीफाइनल मैच खेले गए और सेमीफाइनल में अपनी अपनी प्रतिद्वंदी टीमों को हराकर इंदौर और ग्वालियर की टीमें फाइनल में पहुंची, जिसके बीच रोमांचक मुकाबला देखा गया। इस फाइनल कबड्डी मैच में इंदौर को 44 से 15 अंकों से हराकर वहीं आपको बता दें कि सीनियर राज्य स्तरीय कबड्डी का खिताब हासिल किया गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले तो मैं राजेश जी का और संजय जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है। क्रिस्टल इवेंट का भी दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इनकी वजह से मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर इतनी प्यारी जगह है, इतनी पवित्र जगह है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर। और बाकी तो अब स्टेज पे जाऊँगा तब पता चलेगा कि लोगों से प्यार कितना लेना है। बहुत अच्छा लग रहा है और जब यहाँ पे पहुँची, पहली बार आई हूँ आज वारासिवनी, और जब लोगों का इतना प्यार देख रही हूँ। अभी जब इंटरव्यू हुए तो सारे लोग हमसे बड़े ही मुस्कुराहट बड़ी सी रख के और मिलने लगे, काफ़ी अच्छे से हमारा वेलकम किया। तो ये बहुत ही एक कलाकार के लिए एक खुशकिस्मती की बात होती है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो लोगों का इतना प्यार हमें पाने को मिलता है। शायद मैं कहीं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो इंडिया गोट टैलेंट में आप सिलेक्ट हुई थी, है ना? उसकी फर्स्ट रनर अप बनी थी। हाँ, रनर अप बनी थी। तो उसके बाद में आपकी लाइफ पे चेंज आ गया है, तो बताइए इन्हें कैसा चेंज आया है? मैं एक्चुअली इंडिया का टैलेंट में तब आई जब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे थे, और वो समय कुछ ऐसा था कि मेरे पिताजी को हुए ही केवल 15 दिन थे। और जैसे कि फिर सभी लोगों ने देखा कि मैं मेरे पापा का कोट पहन के, वो जैकेट पहन के गाती थी स्टेज पर। तो मैं ये मानती हूँ कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन के आया, क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि वो बहुत सक्सेसफुल शो रहा, TRP वाइज हो या फिर लोगों के प्यार की तरह हम अगर उसे देखें तो जो प्यार मुझे लोगों ने दिया, जिस तरीके से भारत की बेटी बनाया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे या फिर मेरे पापा का ऐसा आशीर्वाद रहा होगा, जिसकी वजह से उनके जाने के बाद जब हमें लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगी हमारी ज़िंदगी। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।